हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। और प्रीवियस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 and ₹100 notes only. Meera got Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और वहाँ उसने कैशियर से कहा कि उसे जो कैश दिया जाएगा वो 50 और 100 रुपीज़ के नोट में होगा। कैशियर ने उसे कुल 25 नंबर ऑफ नोट्स दिए। हमें ये बताना है कि मीना को 50 रुपीज़ के कितने नोट और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट बी वाई। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिलता है x प्लस वाई इक्वल टू 25, क्योंकि x प्लस वाई मिलकर के कुल नंबर ऑफ नोट्स मिले 25, और क्योंकि 50x प्लस 100y इक्वल टू होते हैं 2000 रुपीज़। हमने क्या किया, लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 50 से। इक्वेशन 1 को 50 से तो हमारा इक्वेशन बना 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250, जो कि इक्वेशन थर्ड के रूप में यहाँ पर आया। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 हमारा था 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, और इक्वेशन थर्ड मेरा बना है 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। तो जब मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 50y इक्वल टू 750। तो अगर 50y इक्वल टू 750 होता है तो y इक्वल टू क्या होता है, 50 से 750 पर को जब मैंने काटा वो मिला क्या 15 टाइम, यानी y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 15। अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू यानी 15 को इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या मिलता है, हमारा क्वेश्चन बनता है x प्लस 15 इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी 10। तो x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 15। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस मीना हैज 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 50 नोट्स ऑफ ₹100। क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं सरिता kept book for 7 days and fixed days 3. Hence her additional day कितना हुआ, 4 हो गया। Whereas Susi kept book for 2 additional day, क्यों, क्योंकि 5 डे के लिए कुल उसने रखा, जिसमें से 3 डेज फिक्स हैं और 2 डेज एडिशनल हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हमने फिक्स चार्ज को x माना और एडिशनल को y में मान लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन बनता है यानी कि इसके लिए सरिता के लिए वो होता है x प्लस 4y इक्वल टू 27, और सुशी के लिए जो बनता है वो होता है x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 के रूप में बना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 21, और माइनस करना है हमें उसमें से इक्वेशन 1 से माइनस करना है। तो इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू 21। तो हमें वैल्यू क्या मिला, 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू में मिलती है 3 के रूप में। जब हमें y की वैल्यू 3 के रूप में मिल गई तो मैंने y इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो अब जो नया हमें वैल्यू मिलता है वो होता है x प्लस 4, क्योंकि 4y था, और y की जगह मैंने लिया 3 इक्वल टू 27, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 15 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हो गई 15। तो हम ये कह सकते हैं कि सर था पेड 15 एज फिक्स चार्ज एंड 12 एज एडिशनल चार्ज, वेरेज सुशी पेड ₹6 एज एडिशनल चार्ज, क्योंकि 15 रुपये सुशी ने फिक्स चार्ज के रूप में दिया और 6 रुपये उसने एडिशनल चार्ज के रूप में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के
इस फिफ्थ पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नए एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।